नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में चर्चा करने जा रहे हैं कि 2025 के विधानसभा चुनाव में अभी कई माह बाकी हैं, लेकिन जिस तरीके से राजनीतिक बिसात बिहार में बिछ रही है, ऐसे में चिराग को लेकर एक बार फिर से गठबंधन में तल्खी बढ़ गई है। और यही वजह है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को जदयू के प्रदेश अध्यक्ष से मिलने उनके कार्यालय में आना पड़ा। कल जो कुछ भी हुआ मटिहानी में, उसका असर आज पूरी तौर पर पटना में देखने को मिला है। जदयू ने दो टूक कह दिया है कि इस तरीके से गठबंधन का चलना बेहद मुश्किल है और हमें मोदी और शाह के बीच बातचीत के बाद गठबंधन बना था और उस दौर में भी गठबंधन को लेकर बहुत सारी चीजें स्पष्टता के साथ सामने आ चुका था, सामने है भी। चिराग आपके गठबंधन के साथ है, मेरा चिराग से कोई गठबंधन सीधा नहीं है, वो गठबंधन आपके साथ है और चिराग का रवैया गठबंधन धर्म से विपरीत चल रहा है। और उमेश कुशवाहा ने दो टूक शब्दों में कह दिया है कि अब आपको निर्णय लेना है और निर्णय लीजिए कि चिराग को लेकर आपको करना क्या है, क्योंकि मटिहानी में जिस तरीके से उन्होंने उम्मीदवार की घोषणा की है और भाषण के दौरान जो तल्खी उन्होंने दिखाई है, उससे जदयू खासा नाराज है। क्योंकि 15 दिन पहले मटिहानी के विधायक राजकुमार सिंह इस मसले को लेकर नीतीश कुमार से मुलाकात किए थे और उस मुलाकात के दौरान चिराग पासवान के तमाम गतिविधियों के बारे में जानकारी मुख्यमंत्री को दिया था। मुख्यमंत्री ने उसी समय बिहार के एक जदयू के बड़े नेताओं को यह टास्क दिया था कि इसको लेकर दिल्ली बात करें और क्या इसका हल हो सकता है, उस हल पर पहल करें, नहीं तो फिर आगे की कार्रवाई के लिए तैयार रही है। तो उसी 15 दिन पहले जो बात हुई थी, मुख्यमंत्री के कहने के बाद जो दिल्ली के लेवल पर जो बात हुई, बीजेपी के लेवल पर जो बात हुई, उसी में ये सब कुछ डेवलपमेंट हुआ था, जिसको लेकर आप चिराग की पार्टी टूटना और चिराग अलग थलग होना, चिराग को कमजोर करने के लिए पारस को हवा देना, पारस से मुलाकात करना, ये सारी चीजें कहीं न कहीं चिराग पर दबाव बनाने को लेकर किया जा रहा था। फिर भी चिराग नहीं माने और कल वो बेगूसराय आके ऐलान जंग कर दिया है। हालांकि हमें लगता है कि पहली बार बीजेपी के अध्यक्ष जदयू कार्यालय के दफ्तर में पहुंचे और पहुंचने के बाद काफी देर तक बातचीत हुई और बातचीत के बाद ये टास्क दिलीप जायसवाल जी को दिया गया है कि आप अमित शाह जी से बात करिए और जो चीजें चल रही हैं वो सहज नहीं है, क्योंकि इससे गठबंधन के आपसी संबंधों में दरार आएगा, बयानबाजी होगी और फिर मीडिया के सामने चीजें आनी शुरू हो जाएगी, वो असहज कर देगा। अब देखना यह है कि अमित शाह से मुलाकात दिलीप जायसवाल कब करते हैं और इसको लेकर क्या बातचीत होती है। लेकिन उससे पहले हम चर्चा करेंगे, उससे पहले हम जरा ये देख लें कि जायसवाल और उमेश कुशवाहा के बीच जो मुलाकात हुई, उस मुलाकात के बाद मीडिया को उन्होंने क्या कहा और देखिए कि उस दोनों के रिएक्शन, चेहरा पर गौर करिएगा कि उमेश कुशवाहा के चेहरे पर कितनी तल्खी है और दिलीप जायसवाल भी अपने आप को सहज नहीं कर पा रहे। जरा पहले दोनों की प्रतिक्रिया सुनिए। जो है जेडीयू बीजेपी जो गठबंधन दल है, आपस में तालमेल बहुत अच्छा हो करके बूथ लेवल तक, चूंकि हम लोग का अभी सदस्यता अभियान शुरू हो रहा है, तो हम लोग चाहते हैं बूथ लेवल तक दोनों पार्टी के कार्यकर्ता आपस में मिल करके मजबूती के साथ संगठन को मजबूत करें। और प्रदेश अध्यक्ष मिलने आए थे बीजेपी के, तो शिष्टाचार मुलाकात है। अब जान रहे हैं कि पार्टी के जो है हमारे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है और हम लोग आपस में कुछ बिंदुओं पर बात करने के लिए और संगठन को और भी जो हमारे जो एनडीए घटक दल है उसको बैठक के लिए चाहे समन्वय स्थापित करने के लिए नीचे स्तर तक के जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनमें आपस में कैसे तालमेल हो, हर बिंदु पर बात करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष आए। तो कोऑर्डिनेशन कमेटी भी बन सकती है क्या एनडीए का से? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग उस पर फिर दोबारा बैठेंगे। कुछ बिंदु पर हम लोग को बात हुई है,
आगे हम लोग बैठेंगे। तो आपने सुना प्रतिक्रिया। स्वाभाविक तौर पर 2020 कभी भी किसी भी स्तर पर नीतीश स्वीकार नहीं करेंगे। जिस तरीके से पीठ में खंजर भोंका गया और ये कहा गया कि ये सब कुछ शाह के इशारे पर हुआ है, इस बार नीतीश अभी से ही फूक फूक कर कदम रखना शुरू कर दिए हैं। और यही वजह है कि शुरुआती दौर में ही इस मसले को लेकर नीतीश ने नाराजगी व्यक्त कर दिया है। वैसे चिराग की तरफ से जो खबरें आ रही हैं, देर रात जब चिराग पटना पहुंचे तो दिलीप जायसवाल ने उनसे बात की है। दिलीप जायसवाल ने उनको नसीहत दिया है कि गठबंधन धर्म का पालन करें और कुछ भी ऐसा बयान न दे, कुछ भी ऐसी बात न करें जिससे गठबंधन धर्म की जो आत्मा है उस आत्मा पर चोट पहुंचे। वैसे अब जब शाह के कहने के बाद चिराग जब नहीं माने तो दिलीप जायसवाल के कहने पर वो अपने इस कार्यक्रम में बदलाव करेंगे, ऐसा कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा है। लेकिन इतना जरूर है, जिस तरीके से जदयू ने नाराजगी व्यक्त की है और बीजेपी ने भी इस नए परिस्थिति को देखते हुए, जबकि अभी आरजेडी और जदयू के बीच आने जाने का जो है सो खबरें लगातार आ रही है। एक तो उस वजह से बीजेपी असहज है, दूसरी वजह चिराग जिस तरीके से राजनीति कर रहे हैं उस वजह से बीजेपी असहज है। ऐसे में बीजेपी बड़े निर्णय ले सकते हैं और बड़े निर्णय में फिलहाल जो खबरें आ रही हैं वो खबर ये आ रही है कि पारस को ऐसी जिम्मेवारी दे दी जाए कि उसको चिराग मतलब उसको डाइजेस्ट पचा नहीं कर पाए और उसी के सहारे, पारस के सहारे चिराग को असहज करते रहे। अब लेकिन अब देखना यह है कि ये सारी बातें जो रणनीति बनाई जा रही है वो रणनीति कब शक्ल लेती है। वैसे कल की मटिहानी की घटना के बाद जिस तरीके से चिराग का कार्यक्रम रहा है, तलखी इस कदर बढ़ गया है कि सीधे तौर पर कहीं न कहीं अब संजय झा को ये पूरी जिम्मेवारी दी गई है कि आप इस मामले को टैकल करिए और इस मामले का रास्ता आमने सामने बैठकर निकालिए, नहीं तो फिर 2020 वाली स्थिति हमें कतई स्वीकार नहीं है। अब देखना यह है कि जिस संजय झा को यह जिम्मेवारी दी गई है, संजय झा इस जिम्मेवारी को लेकर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से कब मुलाकात करते हैं। वैसे दिलीप जायसवाल ने अमित शाह से मिलने का समय मांगा है और हमें लगता है कि 1-2 दिन में वो अमित शाह से उनकी मुलाकात होगी और दिल्ली के लेवल पर राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा से संजय झा की भी बातचीत होगी कि भाई ये ऐसे नहीं चलेगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि चिराग के दिमाग में जो फितूर भरा गया है, जिस तरीके से प्रशांत किशोर और चिराग के बीच बंद कमरे में एक बड़े होटल में जो वार्ता हुई है, उस वार्ता में को लेकर जो खबरें आ रही हैं कि चिराग को मानसिक तौर पर ये समझाने में प्रशांत किशोर सफल हो गए हैं कि आप अगर स्टैंड लेते हैं तो 2025 में बिहार का मुख्यमंत्री बन सकते हैं। क्योंकि ये जो राजनीति अभी चल रही है बिहार में, बीजेपी गठबंधन और आरजेडी गठबंधन, उस गठबंधन में जब तक तीसरा कोई गठबंधन मजबूती के साथ सामने नहीं आता है तब तक विकल्पहीनता वाली स्थिति रहेगी और उसका लाभ नीतीश कुमार फिर उठा जाएंगे। क्योंकि जो नीतीश कुमार के खिलाफ वोट करने वाले लोग हैं वो किसी भी परिस्थिति में आरजेडी को वोट नहीं कर सकते, क्योंकि अभी ये नीतीश कुमार के खिलाफ इतना इनकम्बेंसी भी नहीं है कि लोग कहे कि यार जाते हैं कुछ भी हो जाए नीतीश कुमार को हटा देना है। ये स्थिति अभी भी नीतीश कुमार को लेकर नहीं है। और हाल के दिनों में नीतीश कुमार ने जिस तरीके से सक्रियता अपनी बढ़ाई है, योजनाओं को लेकर, डेवलपमेंट योजनाओं को लेकर लगातार वो फील्ड में निकल रहे हैं और हर दिन निकल रहे हैं और कुछ न कुछ राजनीतिक जो उनका तरीका है संवाद करने का वो भी जारी रख रहे हैं। उसका एक अलग इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक अलग तरीके की ऊर्जा संचारित होता हुआ दिख रहा है। ग्रामीण स्तर पर जदयू जो मृत प्राय लगने लगा था, अब वहां मतलब कह सकते हैं कि जान, सेंसेशन दिखना शुरू हो गया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चिराग जो चक्रव्यूह से निकलना चाह रहे हैं उसको बीजेपी किस तरीके से लेती है, क्योंकि सब कुछ बीजेपी पर निर्भर है। वैसे नीतीश कुमार ने भी एक रणनीति बना ली है कि चिराग अगर ज्यादा उछल कूद करते हैं तो फिर
वर्गीकरण की जो बात है, नौकरी में जो वर्गीकरण की बात है, बिहार में ऑलरेडी पहले से जनगणना हो ही गया है। और वर्गीकरण की अगर बात हमने लागू करके चिराग की राजनीति को हम चिराग बुझाकर दम लेंगे। अगर ये निर्णय अगर नीतीश कुमार ले लिए तो उनके पास तुरुप का एक बड़ा इक्का ये है, वर्गीकृत आरक्षणों का वर्गीकृत। ऐसे में पासवान छोड़कर सारे दलित जो महादलित की श्रेणी में आते हैं, जो नीतीश का एक पहले बड़ा वोट बैंक हुआ करता था, वो वोट बैंक फिर से उसी तेवर के साथ लौट आए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। चलिए, राजनीति है, संभावनाओं का खेल है और हमेशा ही कुछ न कुछ संभावनाएं बनती रहती है, बिगड़ती रहती है। अब देखना यह है कि जदयू ने जिस तरीके से नाराजगी व्यक्त की है, उस नाराजगी का चिराग पर कितना असर पड़ता है।